बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू इनका छिलका उतार कर इनको बारीक इस साइज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज शामिल करें और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डालने के बाद इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर शामिल करें, और फिर इसमें 1 से 1.5 कप बेसन शामिल करें। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें मसाला जात डालते हैं। इसमें सबसे पहले अपने जायके के मुताबिक या 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें, और फिर इसमें हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालें। ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच शामिल करें, और फिर इसमें 2 चम्मच नारदाना जो है वो डालें, और अब इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करें। इसके बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इसका ख्याल कमेंट्स में ज़रूर दें। अमेज़े को तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब नान लें, सादा नान, और इसको पहले इसके बैक साइड जो है वो इसके ऊपर अमेज़े के ऊपर लगाएं और इसको हाथ की मदद से दबाएं। इस तरह थोड़ा सा बेसन जो है वो इसके बैक साइड पे चिपक जाएगा। अब इसको एक बर्तन में या प्लेट में रख कर सीधी साइड पर 2 से 3 चम्मच अमेज़ा जो कि तैयार किया हुआ है वो इसके ऊपर लगाएं। अमेज़ा लगाने के बाद इसको नान के ऊपर खूब अच्छी तरह चिपकाएं। देखें, सारे नान के ऊपर खूब अच्छी तरह चिपकाने के बाद अब ऑयल गरम करें। जब इत्मीनान हो जाए कि ऑयल खूब अच्छी तरह गरम हो चुका है तो अब इसमें नान जो है वो फ्राई करने के डालें। पहले जिस साइड पे अमेज़ा लगाया हुआ है ज़्यादा वो नीचे करें और फिर इसको फ्राई करना शुरू कर दें। इसको साथ साथ चम्मच की मदद से दबाते जाएं ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। दबाने से फ़ायदा ये होगा कि ये अंदर तक अच्छी तरह डीपली फ्राई होगा और बहुत ही मज़े का और चटपटा और कुरकुरा तैयार होगा। अब इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। जब दोनों साइड से खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाए यानी ब्राउन हो जाए, देखें दोनों साइड से नान जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लें। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी भी तैयार कर लें। हमारी रेसिपीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इसको दही के साथ या केचप के साथ जैसे आपको पसंद हो मज़े के साथ नोश फरमाएं और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।